कि मैं प्रमाण लिख देता हूँ कि बिना विश्वास के कोई भी सिद्धि नहीं होती, बिना हरि भजन के संसार का भय नष्ट नहीं होता। एक दिन जब तुलसीदास जी स्नान करने गए और स्नान करने को जल में प्रविष्ट हुए, तब वहाँ एक स्त्री नग्न स्नान कर रही थी। उसने लज्जा से व्याकुल होकर कहा, तुम्हें राम की दुहाई है, मेरी ओर के पीठ करके खड़े रहो। स्त्री तो मज्जन कर घर चली आई और तुलसीदास जी राम दुहाई सुनकर खड़े रहे। और दिन भर बीत गया, स्त्री शपथ लौटानी भूल गई। सब नगर में शोर मच गया। तब स्त्री वहां आई, तुलसीदास से बोली, तुम्हें राम की सौगंध है, अब तुम अपने स्थान में जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं है। तब तुलसीदास जी जल से निकलकर अपने स्थान में आए। खड़े खड़े जल जंतुओं ने मांस नोच लिया था, तो भी एक पग न चले। इस प्रकार की राम की शपथ है। मंदमती पुरुष द्रोह से अन्यथा अनेक शपथ करते हैं और झूठी दुहाई करते रहते हैं। जब तुलसीदास जी का प्रभाव बढ़कर पृथ्वी में फैला, तब दिल्ली के बादशाह ने यह सब चरित्र सुनकर अत्यंत आनंदित हो अपने नायक से कहा कि तुलसीदास को बुला कर लाओ। तब वह बनारस आए और तुलसीदास के चरणों में सिर नवाया और बोला, हे स्वामिन, तुम्हें तुलसीदास हे स्वामिन, आपको बादशाह ने बुलाया है। यह कहकर दूत चला गया। तुलसीदास जी ने विचार किया, हमारा बादशाह से क्या काम, परंतु जो हम दिल्ली नहीं जाएंगे तो दर्शन को आवेगा, तो यहाँ के मार्ग में प्राणियों को कष्ट होगा, इससे चलना ही भला है। तब तुलसीदास साधु समाज को साथ ले श्री रामचंद्र का स्मरण कर दिल्ली को चले। बादशाह ने बहुत सत्कार किया और दरबार में बुलाकर कहा, हमने सुना है कि तुम भगवान से मिले हो, कुछ प्रताप हमें भी दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, हम केवल राम नाम जानते हैं और किसी को नहीं मानते। तब सठ बादशाह ने सिद्धि देखने को निमित्त हट की, परंतु तुलसीदास जी की इच्छा न हुई। तब बादशाह ने क्रोध करके कहा कि तुम अभिमानी हो और तुम्हारी झूठी बड़ाई है, इसे कारागार में भेज दो, देखो इनका राम क्या करता है। बादशाह की दृढ़ आज्ञा सुनकर दूत कारागार में ले गए। तब तुलसीदास जी ने विचार किया कि मेरे सहायक पवन कुमार हैं, एक पद महावीर जी का स्मरण कर, हे सुजान श्रोताओं उसे सुनो। हे महाहठीले, ऐसा तुम्हें न चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के समान कोई स्वामी नहीं है और न आपके समान दूसरा सहायक कोई है, इत्यादि। तुलसीदास ने जब यह पद गाया, तब महावीर जी को क्रोध हुआ। प्रातः काल होते ही दिल्ली में करोड़ों बानर दिखने लगे। कंगूरे और हवेली पर बानर ही बानर दिखने लगे और कलशे जहां तहां ढहा दिए। एक एक घर में लाख लाख बानर प्रवेश करते दिखने लगे। बादशाह के लाल किले में भी अनेक बानरों ने प्रवेश किया। यद्यपि अनेक तोपें बंदूकें छोड़ी गईं, तथा बानर नहीं हटे। बादशाह के जनाने में घुस गए और बेगमों को पकड़कर परेशान करने लगे। उनके वस्त्र फाड़कर उन्हें वस्त्रहीन कर दिया और बानरों ने ऐसा कोप किया कि हाहाकार मच गया। जो दिल्ली के निवासी थे वे सब व्याकुल हो गए। यह दुर्दशा देख बादशाह ने व्याकुल हो मंत्रियों को बुलाया और आज्ञा दी, इसका विचार करो, यह दुख कहाँ से उपस्थित हुआ। वहाँ एक वृद्ध हाफिज रहता था। उसने कहा, आपने बड़ी अनीति की है। जो उस फकीर को कैद कर लिया है, उसने यह अपनी करामात दिखाई है। यही विचार बादशाह के सम्मुख हुआ और सब दिल्ली में हाहाकार मच गया। एक एक पुरुष स्त्री पर लाख लाख बानर क्रुद्ध हो लिपट गए। बिना सुथनी वस्त्रों के बेग में भागने लगी और खुदा खुदा पुकारने लगी। पैरों में पैजनी त्याग दी। बानर स्त्रियों के बाल खींचने लगे। वे भागती थी, गिरकर उनके सिर फूट जाते थे। माता पिता, पुत्री और पुत्रों को छोड़कर भागने लगे। डर से किसी ने किसी को साथ न लिया। उस समय दिल्ली में प्रलय सी दिखने लगी। वानरों ने गली गली में हल्ला मचा दिया। तब बादशाह कारागार में जाकर तुलसीदास के चरणों में गिरे और हाथ जोड़कर बोले कि मैंने आपकी करामात देख ली। अब बानरों को समेटो, नहीं तो दिल्ली में प्रलय हो जाएगी। तुलसीदास जी बोले, यह अजमत, यह करामात सबही राम
राम का चरित्र है। अब जो अपनी भलाई चाहो तो राम दुहाई फेर दो। यह दिल्ली वानरों का स्थान हो गया, तुम किसी दूसरे स्थान में रहने का विचार करो। तब बादशाह ने आज्ञा मानी, दिल्ली में राम दुहाई फेर दी, वहां से चला गया। उसी समय वानरों का उपद्रव बंद हो गया। तुलसीदास को अपने स्थान में लाए, गोसाई जी का सत्कार कर बादशाह ने दूसरी दिल्ली रची। यमुना में राम घाट बनवाया, दिल्ली में तुलसीदास जी को दे दी। दूसरी दिल्ली बसाई, वहां बादशाह प्रसन्नता से रहने लगा। उस पूर्व में तुलसीदास जी को रखा। इसी प्रकार उस समय सूरदास जी की कीर्ति फैल रही थी। बादशाह ने उनके दर्शन की इच्छा की, बुद्धिमानों को ब्रज में भेजकर सूरदास को बुलाया। जिस समय सूरदास जी और तुलसीदास जी का समागम हुआ, सब पूर्व राम कृष्णमय हो गया। दोनों बादशाह के दरबार में गए, बड़ा आदर सत्कार हुआ। तब बादशाह ने सूरदास से कहा, कुछ करामात दिखाओ। तब सूरदास ने कहा कि तुलसीदास की करामात से पेट नहीं भरा। तुम्हारे जनाने में जो तुम्हारी पुत्री है, उसका चरित्र दोनों कानों से सुनो। यह कृष्ण के रास की सखी है, किसी पाप के कारण तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है। इसे ब्रज को अभी भेज दो, जहाँ राधा रमण रास करते हैं। विश्वास न हो तो मेरे ये वचन मानो। उसके कपोलों में कृष्ण की मूर्ति दिखती है और बाम जंघा पर तिल है। बादशाह उठकर जनाने में गया और बेटी से सब सूरदास की बातें कह दी। पुत्री सुनते ही सूरदास के समीप आई, मुख पर तल प्रहार कर शरीर छोड़ दिया। उसकी जांघ पर अनुपम तिल देखा और कपोलों में कृष्ण जी की मूर्ति दिखती थी। बादशाह ने अचरज मानकर सूरदास से इसका कारण पूछा कि यह बात बताकर हमारा भ्रम हरो। सूरदास बोले कि यह रास की सखी है, पिया के न मिलने से एक दिन रूठ कर बैठी थी। मैं ही इसे मनाने गया था, परंतु मनाते मनाते हार गया, यह न मानी। तब मैंने कहा, तू वियोगिनी होगी। उसने कहा, यही दशा तुम्हारी भी होगी। तब स्वयं श्री कृष्ण जी उसे मनाने आ गए और जंघा पर अपनी छड़ी रख हाथ पकड़ उसके कपोल चूमे और उसे मना कर लिवा ले गए। यह वहाँ का वृतांत है। मुझे कहा कि तुम जगत में जाए भक्ति दृढ़ाए, प्राणियों को तारो। यह सखी शाह की कुमारी होगी, तुम्हारे मिलने से इसका शरीर छूट जाएगा। उसने जो क्रोध से मेरे तल प्रहार किया, सो शरीर त्याग यदुपति के धाम को गई। जंघा पर छड़ी रखी थी, इसी से जंघा पर तिल हो गया था और चुंबन किया, इससे मूर्ति कपोलों में बसी। बादशाह ने सुनकर अचरज को त्याग बारंबार सूरदास के चरणों में सिर नवाया। सूरदास और तुलसीदास वहां बहुत दिन रहे और महाप्रसन्न हो सत्संग का सुख लिया। एक दिन दोनों बाजार में बैठ सत्संग का सुख ले रहे थे। उस समय बादशाह का मतवाला हाथी बाजार में आते देखा। लोग बोले, भागो नहीं तो मार डालेगा। सूरदास जी बोले, हे गोस्वामी, मैं यहाँ से भागता हूँ, अब नहीं ठहर सकता। मेरे नंदलाल बहुत बालक हैं, वे दुर्धर्ष हाथी को कैसे मार सकेंगे। तुम्हारी बैठने की इच्छा है तो बैठो जाओ, क्योंकि तुम्हारे स्वामी धनुषधारी हैं। सूरदास गोपाल को गोदी में लेकर भाग चले और तुलसीदास रघुनंदन का स्मरण कर बैठे रहे। तब वह हाथी तुलसीदास के सम्मुख दौड़ा, अकस्मात उसके सिर में बाण लगा। तब वह हाथी घोर चिक्कार कर मर गया। सब जगत में शोर मच गया। इस प्रकार सूरदास का तुलसीदास जी का समागम और प्रसन्न हो काशी में आए। एक समय महाज्ञानी नाभा जी, जिन्होंने यह भक्तमाल बनाया है, उन्होंने सब संतों को न्योता दिया और सब संत चले। तुलसीदास जी को भी न्योता आया। तब उन्होंने मन में ऐसा विचार किया कि पंगत में बैठकर कच्चा पकवान जिमना ब्राह्मणों के लिए उचित नहीं है। यह विचार कर वहां नहीं गए। महावीर जी ने तुलसीदास से कहा, नाभा जी भक्तों के सिरताज हैं, वहां अवश्य जाओ। हनुमान जी की आज्ञा सुनते ही गोस्वामी जी ने भिक्षुक के समान शीघ्र चले। जब ओरछा नगर के निकट पहुंचे तब वहां यह कौतुक देखा। वहां के इंद्रजीत राजा ने सब कवियों का समाज एकत्र किया था। वहां केशवदास कवि को सब कवियों का सिरताज किया था, जिन्होंने जगत में उज्ज्वल रामचंद्रिका का निर्माण की है।
राजा ने कवि की मंडली को देखकर यह आज्ञा दी कि इस प्रकार से यह कवि मंडली सदा मेरे निकट रह सकती है। तब किसी ने कहा, मंत्र शास्त्र के अनुसार प्रेत यज्ञ करो तो सहस्त्र वर्ष तक कवियों का समाज तुम्हारे निकट रह सकता है। राजा ने यह सुनकर महासुख पाया और विधि पूर्वक प्रेत यज्ञ करवाया। तब वह राजा सब कवि मंडली के सहित शरीर त्याग प्रेत हुआ। केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की थी, वह पूरी न होने पाई कि शरीर छूट गया। किसी ने तुलसीदास को यह वृत्तांत सुनाया कि वह केशव कवि वट के ऊपर अब तक सदा पुकार करते हैं कि कोई रामचंद्रिका तुलसीदास जी से शुद्ध करा लावे। यह सुनकर वहां तुलसीदास जी गए और केशव केशव कहकर पुकारने लगे। तब केशव तत्काल वृक्ष के ऊपर से उतरकर प्रसन्न हो तुलसीदास जी के चरणों में गिरे। हे नाथ, मेरा उद्धार कर, ग्रंथ का उद्धार करो। किसी भी कुमति ने मेरा ग्रंथ नहीं बांचा। मैं बहुत रोकर हार गया यह हार गया। तब तुलसीदास ने हंसकर कहा कि तुम सुख की खान रामचंद्रिका पढ़ो। केशव दास पढ़ने लगे और तुलसीदास सुनकर प्रसन्न हो शुद्ध करने लगे। जब रामचंद्रिका पूरी हो गई तब ही जय शब्द करके केशव दास प्रेतत्व से मुक्त हुए। गोसाई जी नाभा के निकट प्रसन्न होकर गए पंगत के समय पहुँचे। देख कर नाभा जी ने कुछ न कहा और अपने प्रेम के कारण उनकी मति मोहित हो रही थी। तुलसीदास पंगत को छोड़कर बैठे जहाँ नीचे पत्तल पड़ी थी। वहाँ साधुओं के जूते पड़े थे। उन्हें पत्तल के नीचे धर समान स्थान दिया और महाप्रसन्न हो गोसाई जी जमने बैठ गए। नाभा जी ने उनका यह भाव देखकर महाप्रसन्न हो हाथ पकड़ सुख पाया। उन्हें पंगत के मध्य बैठाया और बारंबार चरणों में सिर नवाया। कुछ दिन तक वहां गोस्वामी जी रहे और सत्संगत कर महासुख पाए। नाभा जी ने उनकी ऐसी उज्जवल मति देखकर भक्तों का सुमेरु अपने भक्त माल नाम ग्रंथ में लिखा। फिर ब्रजमंडल की यात्रा करने को तुलसीदास के साथ प्रसन्न हो चले। नाभा जी ने भक्तमाल में छपा लिखा है, सो ऐसा है। जिन्होंने त्रेता में 100 करोड़ श्लोक में रामायण काव्य किया है, जिसके एक अक्षर के पढ़ने से ब्रह्म हत्या जाती है, अब भक्तों के सुख देने को फिर लीला का विस्तार किया। जो व्रत धारण किए रामचंद्र जी के चरणों के रस में मत रहते हैं, जिन्होंने संसार के पार करने को सुगम नौका रूप रामायण रची है, वे कली के कुटिल जीवों के निस्तार हित वाल्मीकि ही तुलसीदास हुए हैं। तुलसीदास जी ने 84 कोस ब्रज की यात्रा की। रामकृष्ण में अभेद भक्ति के कारण हृदय कोश में आनंद भर गया। फिर जब वृंदावन में आए तब प्रत्येक घाट में स्नान किया, सब मंदिर के दर्शन किए और ज्ञान गुदरी में डेरा किया। वहाँ एक परशुराम महंत रहते थे। वे कृष्ण के अनन्य उपासक थे। गोसाई जी की रीति उन्होंने देखकर सत्संगति की और बहुत प्रीति बढ़ी। तुलसीदास के सत्संग से नित्य नया प्रेम बढ़ने लगा। परशुराम के मंदिर में कृष्ण रूप लक्ष्मीपति शोभित थे। बंसी लकुट काछनी काछे, माथे पर मुकुट, हृदय में माला धारे, त्रिभंगी छवि किए भक्तों के हृदय मोहने वाले राधा के समीप शोभित थे। एक दिन वहां सब दिन के समान दर्शन करने को तुलसीदास जी गए। उस समय परशुराम महंत ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब तुलसीदास जी दंडवत करने लगे। तब महंत ने कहा, पहले मेरे वचन कुछ सुन लो, फिर पीछे दंडवत करना। सब कोई अपने अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। परशुराम कहते हैं कि बिना इष्ट के जो नमन करता है वह मूर्ख है। परशुराम के वचन सुन मन में प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी का ध्यान धर तुलसीदास जी बोले, हे नाथ, आज की छवि क्या कहूँ, भले बने हो, परंतु जब धनुष बाण हाथ में धरोगे तभी तुलसीदास का मस्तक नवेगा। इस बात में संदेह है कि जो गोस्वामी सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम सब प्रेम सुबानी, ऐसा कहते हैं तो उनका कृष्ण के निमित्त हट करना संभव नहीं। हाँ, राम रूप के ध्यान से प्रणाम किया, भगवान ने उनके प्रेमानुसार दर्शन दिया। यह दोहा गोसाई जी कृत विदित नहीं होता। तब कृष्ण ने मुरली और लकड़ी
कृष्ण ने मुरली और लकड़ी छिपाकर धनुष बाण हाथ में लिया। तुलसीदास कहते हैं, भक्ति की रुचि देख नाथ रघुनाथ हुए। सब लोगों ने यह बात प्रत्यक्ष देखी तो वृंदावन में जय जयकार मच गया। परशुराम ने तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए और धन्य धन्य कहकर महाआनंद पाया। ज्ञान गुदड़ी में नारायण की कथा सदा होती थी। एक दिन प्रसन्नता से गोसाई जी सुनने गए। वहां बड़े संत महंतों को देखा कि कोई संत गद्दी पर और कोई महंत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। इन्हें भी गद्दी पर बैठाने लगे, परंतु तुलसीदास जी ने प्रेम से पृथ्वी पर बैठ गए। तब गोसाई जी ने कहा, सुनने के दोष सबको सुनाकर कहे। जो कथा सुनते पान खाते हैं उन्हें नरक में मल भक्षण करना पड़ता है। जो कथा सुनने में ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं वे पापी अर्जुन पेड़ के समान होते हैं। जो बिना प्रणाम किए कथा सुनते हैं वे पापी विष वृक्ष हो जाते हैं। जो कथा सुनने में सोते हैं वे अभिमानी अजगर होते हैं। जो बाँचने वाले के आसन के समान आसन पर बैठते हैं उन्हें गुरु दाराभोग का पातक लगता है। जो पापहारिणी मनमोहनी नारायण की कथा की निंदा करते हैं वे 60-100 जन्म दुखदायी स्वान होते हैं। जो कथा में होते हैं और विवाद करते हैं वे गधे और गिरगिट होते हैं। जो मूर्ख नारायण की कथा नहीं सुनते हैं उन्हें वन में शुकर का शरीर मिलता है और नरक में भी जाते हैं। जो द्रोही कथा में विघ्न करते हैं वे भी नरक भोग कर शुकर होते हैं। हे भाई, यह 10 दोष छोड़कर नारायण की कथा सुनना चाहिए, उचित है। यह तुलसीदास जी के वचन सुन प्रेमियों के नेत्रों में जल भर आया। सबने ऊंचे आसन त्याग दिए और सिर नवाकर भूमि पर बैठकर कथा सुनने लगे। जब कथा समाप्त हुई तब एक संत ने इस प्रकार वचन कहे, कृष्ण का अवतार 16 कला का है, राम अवतार 12 कला का। 16 कला को छोड़ 12 कला का भजन क्यों करते हो? समाधान करो, नहीं तो घर जाओ। यह सुनकर तुलसीदास जी ने महाप्रसन्न हो भगवत ध्यान में छक गए। 2 घड़ी तक सुधि ही नहीं रही, तब संतों ने उनके ऊपर जल छिड़का। जब सुधि आई तब गोस्वामी जी उठे और सब संतों ने इसका भेद पूछा। तब तुलसीदास जी बोले कि यद्यपि यह बात कहने योग्य नहीं है तो भी प्रसंगवश कहता हूँ, तुम सब लोग भेद को सुनो। आज तक मैं रामचंद्र जी को अति कृपालु कौशलपुर का राजा मानता था। तुमने उनको 12 कला का ईश्वर अवतार वर्णन किया है और ईश्वरता का प्रतिपादन करके मेरा भाव और दृढ़ कर दिया है। श्री रामचंद्र ईश्वर और महाराज हैं तो मैं उनका नाम त्याग कैसे सकता हूँ? यह वचन सुनकर तुलसीदास जी को अनन्य उपासी जानकर सब संतों ने उनके चरण पकड़े। इस प्रकार अनेक सत्संग करते हुए तुलसीदास जी प्रेम पूर्ण हो वृंदावन में रहे। फिर कुछ दिन उपरांत वहां से चलकर सुखधाम तुलसीदास जी काशी आए और जो विनय पत्रिका ग्रंथ बनाया उसे मंदिर में पधराया और हाथ जोड़कर कहा कि मेरा विनय सत्य हो। जो इसमें आपके हस्ताक्षर हो जावे तो इससे मेरे सब दुख शीघ्र मिट जाएंगे। यह कहकर किवाड़ बंद कर दिए। प्रातःकाल किवाड़ खोल कर देखने लगे। जब पुस्तक में देखने लगे तो उसमें भगवान के सिग्नेचर थे। तब अपनी विनय पत्रिका में यह पद किया और उसे मैं यहाँ किंचित पत्रिका में पद किया। अनाथ तुलसी के ग्रंथ पर रघुनाथ जी के हाथ की सही है। फिर काल को अति दुस्तर जानकर राम धाम को जाने का तुलसीदास ने विचार किया। तब सब संतों से बोले, अब रघुनाथ जी का विरह नहीं सहा जाता, मैं उनके धाम को जाना चाहता हूँ। यह सुनकर सब संत उनके वियोग से व्याकुल हो गए। तुलसीदास ने उन्हें उपदेश दिया कि मेरे रामायण, गीतावली और विनय पत्रिका आदि ग्रंथ वेद मर्यादा से पूर्ण है। उन्हें सुनो, समझो और उन्हीं के अनुसार चलो। अंत समय भगवान दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी महाराज अवश्य मिलेंगे। यह कह श्री वरुण गंगा के किनारे आकर नेत्र मुद शरीर अचल कर दिया। तब साधुओं की भीड़ हुई। आकाश में धुंधुवी बजी और प्रकाश दिखा। चारों ओर बिजली सी चमकी। संवत 1680 में
अस्सी घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने शरीर त्याग दिया। वे बुद्धिमान भवसागर पार करने को नाव के समान ग्रंथ रच विमान में चढ़ श्री रामचंद्र जी के धाम को चले गए। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का बड़ा विस्तार है, अतः भाषा में संक्षेप से अपनी मति के अनुसार कहा है। भक्तजनों के आनंद के निमित्त ज्वाला प्रसाद मिश्र ने इसकी भाषा टीका की है। सुनकर भक्तजन प्रसन्न होंगे।